हेलो एवरीवन। देखिए, डायरेक्शन में हम लोगों ने जो है कल बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कल प्रैक्टिस किया था। इस 8 क्वेश्चन में बेसिक थे डायरेक्शन के। इसमें डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन थे, कुछ एंगल के भी कॉन्सेप्ट थे। अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, ये है आपका शैडो का कॉन्सेप्ट। आज तक जो है कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में एमबीए हो या एलएलबी हो, कभी इससे एक भी क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, लेकिन इन केस कभी आ भी सकता है, इस वजह से इसको हम करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको ये समझना है कि किस टाइम शैडो आपकी किधर बनती है। जैसे सपोज कीजिए कि मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, सुबह का टाइम है, और आप सन की तरफ देख रहे हैं। सन की तरफ देख रहे हैं मतलब आप जो है, आपका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ। तो जो है आपकी जो शैडो जो बनेगी वो किधर बनेगी, वेस्ट में बनेगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसको। अब अगर आप साउथ की तरफ है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम ही, तो जो आपकी शैडो बनेगी वो किधर बनेगी, आपके राइट में बनेगी। इसी तरीके से अगर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग टाइम, तो जो आपकी इमेज बनेगी ये एकदम आपके फ्रंट में बनेगी। आप अलग अलग टाइम पे देख भी सकते हैं अपनी इमेज। नॉर्थ में क्या होगा, अगर आप नॉर्थ साइड है तो मॉर्निंग टाइम में, तो जो आपका जो शैडो होगा, जो इमेज होगा, वो किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। ये मॉर्निंग का केस है। इवनिंग में जस्ट इसका रिवर्स होगा। ठीक है, जैसे आप इवनिंग के टाइम आप सन की तरफ देखिए। ठीक है, जैसे सन की मतलब आप वेस्ट की तरफ देखिए, तो इमेज किधर बनेगी, ईस्ट साइड बनेगी। आप अगर इवनिंग में साउथ साइड हैं तो इमेज किधर बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। इसी तरीके से ईस्ट साइड है तो फ्रंट में बनेगी, और नॉर्थ में आप देख रहे हैं तो राइट में बनेगी। ठीक है, सिंपल है। इसको आप एक बार देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। केवल मॉर्निंग का याद रखिए, इवनिंग में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और दोपहर 12 बजे जो है कोई शैडो नहीं बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे हैं और सन भी एकदम ठीक आपके ऊपर होता है, तो कोई शैडो नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। हेलो 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 सर। हाँ बताइए। हेलो हाँ, सर, जो कल आप बताए थे नंबर वाला, वो सर कल समझ नहीं आता। हमने चैट पे मैसेज भी किया था तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। कौन सा क्लास भी नंबर, एंड हो गई। एक सेकंड, कौन सा नंबर वाला। क्वेश्चन 5 था क्या सिक्स वाला शायद? पूछ रहे हैं। क्वेश्चन सिक्स था। 5, क्वेश्चन 6, इसको कह रहे हैं आप। जी 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 सर। इसमें क्या डाउट था। सर ये मतलब ये नंबर वाला नहीं समझ आता, ये आप फिर समझा देंगे? इसको बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। देखिए, जी। एक क्वेश्चन है इनका। लिखा हुआ है कि मुकेश वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये देखिए ईस्ट की तरफ गए, कितना, 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। तो आप यहाँ से राइट हो जाइए। कितना जाएंगे आप, 30 मीटर जाएंगे। ठीक है, फिर ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर। अब आप यहाँ से राइट के लिए क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, तो आप फिर से यहाँ 50 मीटर चले जाइए। ठीक है, फिर क्या डाउट है, फर्दर ही मूव 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट। अब देखिए, ये राइट टर्न लेता है और 20 मीटर जाता है, तो ये बताइए राइट के लिए क्या करना होगा, क्लॉकवाइज मूव करिए इधर, तो ये आपका कितना हो गया, 20 हो गया। अब पूछा है आपसे कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है, तो ये बताइए यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचा है, तो ये बताइए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। और कहाँ कितना पहुंच चुका है, ये 20 मीटर तक पहुंच चुका है, तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर का। अब क्लियर हुआ आपका। जी अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज एक बार में नहीं होगी, अभी आप 2 3 बार देखेंगे तो हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी लोग ऑडियो ऑफ किए रहिए। कोई क्वेश्चन जैसे ही हो तब आप ऑडियो ऑन करिए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि वर वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ठीक है, मॉर्निंग का केस है। रिया एंड लवली वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब देखिए रिया और लवली जो है ये आमने सामने है। अब हमने यहाँ पे रिया को लिख लिया और यहाँ पे हमने लवली को लिख लिया। ठीक है, ये दोनों जो है आमने सामने है। ठीक है, इफ लवली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये रिया है, रिया का लाइट, ये राइट साइड क्या होगा, ये वाला इनका राइट साइड होगा। ठीक है, इधर ही इनका शैडो बन रहा है। इफ लवली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, विच डायरेक्शन लवली वॉज फेसिंग। अब देखिए, लवली का शैडो किधर बन रहा है, राइट, ये रिया के राइट साइड में बन रहा है, शैडो इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये लवली का जो फेस है ये किधर है, ये किधर है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब यार एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक चीज आपको चेक करना होगा कि क्या ये सही है कि नहीं।
इस केस में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना होगा कि मॉर्निंग का केस है ना, ठीक है। अब अगर कोई भी मॉर्निंग के केस में अगर नॉर्थ की तरफ देखता है तो उसका शैडो किधर बनना चाहिए, लेफ्ट में बनना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, मॉर्निंग के केस में अगर कोई नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में उसका फेस है, तो उसका शैडो किधर बनेगा, उसके लेफ्ट में बनेगा। ठीक है, देखिए ये मॉर्निंग का केस था, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, शैडो किधर बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो नॉर्थ होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने रिया और लवली को जस्ट रिवर्स कर दिया होता तो क्या होता, इसको समझिए। हमने यहाँ पे लवली को लिख लिया होता और यहाँ पे रिया को लिख लिया होता, ये आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसमें क्या करना है, फिर ये आमने सामने है ना, देखिए आमने सामने हमने लिख लिया। देखिए क्या था कि रिया एंड लवली वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, लिख लिया। इफ लवली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, अब ये बताइए रिया का राइट साइड क्या है, इधर है। ठीक है, और लवली का शैडो किधर बन रहा है, इसी राइट साइड बन रहा है। ठीक है, देन विच डायरेक्शन लवली वॉज फेसिंग। ठीक है, तो लवली का ये जो फेस है ये किधर होगा, देखिए अभी तो इधर किधर लग रहा है, साउथ साइड लग रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि मॉर्निंग के केस में, मॉर्निंग टाइम में अगर कोई देख रहा है साउथ साइड में, तो उसकी इमेज किधर बननी चाहिए। ये देखिए मॉर्निंग का केस है, अगर कोई साउथ साइड देख रहा है तो उसकी इमेज किधर बनेगी, जस्ट उसके राइट में नॉर्थ में बनेगी, सर। उसके राइट में बनेगी। ठीक है, अब देखिए लवली किधर है, साउथ साइड है ना। ठीक है, ये इमेज किधर बननी चाहिए, राइट में बननी चाहिए। ठीक है, और राइट किधर, इनका राइट क्या होगा, ये वाला पोजीशन होगा, ये राइट होगा। ठीक है, और बना किधर है, ये इधर बना है, इसका मतलब ये गलत है। ये जो हमने पोजीशनिंग लिखी है ये क्या है, ये गलत है। तो आपको जो है एक बार दोनों तरीके से आपको देखना पड़ेगा, अगर मैच कर जाए। जैसे अब हमने पहले वाले केस में क्या किया था, यहाँ पे रिया को रखा था और यहाँ पे लवली थी। ठीक है, तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन आ गया। अब हम जरा सनराइज वाले केस से उसको चेक कर लेंगे कि उसकी इमेज किधर बन रही है। अगर उसी साइड बन रही है तब तो आपका एक बार में ही आंसर आ जाएगा, नहीं बन रही है तो दूसरा पोजीशन चेक कर लीजिए, वहां से आ जाएगा। अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक सेम क्वेश्चन फिर से करा रहे हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करिए, तब तक हम 30 सेकंड में बताते हैं इसको। जिसको आया वो भी करे, जिसको नहीं आया वो भी ट्राई करे। 30 सेकंड लीजिए फिर हम कराते हैं। सभी लोग ट्राई करिए और चैट बॉक्स में आंसर बताइए, गलत ही बताइए लेकिन बताइए। नॉर्थ होगा सर। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर बताइए। साउथ। देखिए एक्चुअली आप जब बोलेंगे ना तो और लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए एक नॉर्थ आया एक साउथ आया, और मेजोरिटी अगर नॉर्थ की आएगी तो जिसका अगर रियल में साउथ आंसर है तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए चैट बॉक्स में बताइए, हम सारे चैट बॉक्स के आंसर देख रहे हैं। मैक्सिमम आंसर नॉर्थ और साउथ आ रहा है। ठीक है, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड गोपाल एंड राम वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, अब देखिए आमने सामने है ना, तो हमने यहाँ पे राम को लिख लिया और यहाँ पे गोपाल को लिख लिया। ठीक है, ये आमने सामने बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ राम शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। ठीक है, अब देखिए राम का राइट साइड क्या होगा, ये वाला पोजीशन होगा। ठीक है, इधर ही शैडो बन रही है। इफ राम शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, विच डायरेक्शन वॉज गोपाल फेसिंग। अब आप ये बताइए गोपाल का ये फेस किधर होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करना पड़ेगा, शैडो वाले में चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, देखिए इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड विच डायरेक्शन वाज गोपाल फेसिंग, नॉर्थ आ गया था। अब इसको चेक करिए आप, सनसेट के केस में अगर कोई नॉर्थ साइड देख रहा है, ठीक है, तो सॉरी ये राम राम को चेक कर लीजिए आप।
देखिए ये केस हो गया। अब आपको चेक करना है, गोपाल मत देखिए, आप राम का ही देख लीजिए। राम किधर देख रहे हैं, साउथ साइड देख रहे हैं, ठीक है। और इनकी इमेज किधर बन रही है, ठीक है, इनके राइट साइड बन रही है। अब जरा इवनिंग के केस में आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि इवनिंग के केस में अगर कोई साउथ में देख रहा है, ये इवनिंग का केस है ना, अगर कोई साउथ में देख रहा है तो उसकी इमेज किधर बननी चाहिए, लेफ्ट साइड बननी चाहिए। चेक करिए यहाँ से, किसी का भी चेक कर सकते हैं। चेक उसी का करना है जिसका शैडो हो। ये गोपाल का हम चेक कर सकते थे, लेकिन गोपाल का तो शैडो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो राम देखिए साउथ में देख रहे हैं, और शैडो किधर बननी चाहिए, लेफ्ट में बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन बन किधर रहा है इनका शैडो, राइट में बन रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत चैट बॉक्स में बताइए। नहीं ना, ठीक है। अब जरा इसको फिर से समझिए। अब यहाँ से तो आंसर गलत हो गया। अब हम पोजीशन चेंज करते हैं, गोपाल को यहाँ रखते हैं, राम को यहाँ रखते हैं। अब ये आमने सामने हो गए, फिर से देखिए। इफ राम शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। अब देखिए राम का शैडो किधर बन रहा है, ठीक उसके राइट में बन रहा है। ये बताइए, ये इसका राइट पोजीशन है ना, शैडो इधर बन रही है, ठीक है, शैडो बना दिया। अब पूछा गया है गोपाल का फेस किधर है। अब पहले आप राम का चेक कर लीजिए, जिसका शैडो दिया उसी का पहले चेक करिए। राम किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। शैडो किधर बना है, इनके राइट में बना है। इवनिंग के केस में आप ये चेक करिए कि अगर कोई नॉर्थ में देखता है तो क्या उसका शैडो राइट में बनता है क्या, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, इवनिंग के केस में अगर कोई नॉर्थ देख रहा है तो उसकी इमेज किधर बननी चाहिए, राइट में बननी चाहिए, जो कि बन रही है, ठीक है। तो सही है। अब सपोज कीजिए कि आपका एक बार में आंसर नहीं आया, दूसरी बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके अभी तक आपके एग्जाम में आए नहीं है, और आएंगे तो 1 मिनट का टाइम लग जाएगा इस। किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, ये क्वेश्चन सेम है, इसको फिर से करिए। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, प्रमोद एंड नीरज वे आर स्टैंडिंग इन अ पार्क विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए ये आमने सामने नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है प्रमोद को लिख लिया, और यहाँ पे हमने नीरज को लिख लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रमोद शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये देखिए ये प्रमोद है, इनका शैडो किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ये होगा। शैडो इधर बन रही है, ठीक है। अब नीरज का पूछा जा रहा है कि फेस किधर है, तो आप पहले ये चेक करिए कि ये सही है कि नहीं। प्रमोद किधर है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इमेज किधर बन रही है, देखिए नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और शैडो किधर बन रही है, इनके लेफ्ट में बन रही है। और केस कौन सा है, मॉर्निंग का केस है, ठीक है। इसको आप लिख के चेक कर लीजिए, मॉर्निंग का केस है, कोई नॉर्थ में देख रहा है, इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, क्या ये सही है, देख लीजिए। देखिए मॉर्निंग का केस है, कोई नॉर्थ में देख रहा है, इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, इसका मतलब सही है, ठीक है। अभी वो 4 केस है, वो तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। इसको चेक करिएगा, हमने यहाँ पे नीरज को रख लिया, यहाँ पे प्रमोद को रख लिया। ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि प्रमोद शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए प्रमोद पहले लिखा था ना, प्रमोद को यहाँ लिख दिया, नीरज को यहाँ लिख दिया। मैक्सिमम केस में एक बार में ही ऐसे आ जाता है आंसर। सपोज कीजिए कि हमने नीरज को यहाँ लिख लिया, प्रमोद को यहाँ लिख लिया, या इसी क्वेश्चन में ये यहाँ होता, ये यहाँ होता, तो हम क्या करते, तो 1 से 2 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लिया, प्रमोद शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ठीक है, ये होगा। शैडो किधर बन रही है, इधर बन रही है। अब जरा इनका चेक करिए कि ये कोई साउथ में देख रहा है, प्रमोद किधर देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, और इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है। और केस कौन सा है, मॉर्निंग का केस है। तो मॉर्निंग के केस में अगर कोई साउथ में देख रहा है तो इमेज किधर बनती है, राइट में बनती है। ये कैसे मालूम चलेगा आपको, चार्ट सिंपल सा केस है, मालूम चल जाएगा आपको। मॉर्निंग के टाइम साउथ में देख रहे हैं, इमेज किधर बननी है, राइट बननी है, सिंपल। सही, किसी को कोई डाउट है? किसी को हाँ कोई सर। डाउट? सिंपल है, चलिए। तो शैडो के क्वेश्चन बहुत ही आज तक आए नहीं है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन सर होंगे ये वो वाला सब हम फिर लोग करा ही देंगे। ये
ये वाला फिर से बता दीजिए, ये फिर से वाला फिर से बता दीजिए। फिर से बताते हैं इसको। देखिए लिखा जी। है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज प्रमोद एंड नीरज वे आर स्टैंडिंग इन अ पार्क विथ बैक टुवर्ड्स ईच अदर। अभी आमने सामने नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑडियो जो है आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ये प्रमोद हो गए और ये नीरज हो गए, ठीक है। आमने सामने ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि प्रमोद शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। प्रमोद का शैडो किधर आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, तो प्रमोद ये है, लेफ्ट साइडिंग का यही है, शैडो इधर बन रहा है, ठीक है। अब इसको तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो आप ये बताइए कि प्रमोद किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। इमेज किधर बन रही है, इनके लेफ्ट में बन रही है, ठीक है। केस कौन सा है, मॉर्निंग का है, सनराइज का है। अब आप ये बताइए कि मॉर्निंग के केस में अगर कोई नॉर्थ में देखता है तो क्या उसकी इमेज लेफ्ट में बनती है क्या, यहाँ से चेक कर लीजिए। राइट में सर, राइट में, राइट में। ठीक है, देखिए मॉर्निंग है, कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इमेज किधर बनती है, लेफ्ट में बनती है। ये चार लेफ्ट में। केस है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में आ गया आपका आंसर, सिंपल था। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये केस तो सही है, नीरज का पूछा है ना, तो नीरज किधर देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, तो आंसर साउथ हो जाएगा, सिंपल था। चलिए यस। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 30 सेकंड का टाइम है। लिखा हुआ है कि रिया गोर 10 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम लोग के आंसर आ गए, ये तो सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 10 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ गए, देन टर्न लेफ्ट एंड गो 16 मीटर, ठीक है, किलोमीटर। अब ये देखिए ये गए 16 किलोमीटर, ठीक है, लेफ्ट में। देन सी टर्न राइट एंड गोज 10 किलोमीटर। अब देखिए ये राइट है, ये कितना हो गया 10 किलोमीटर। देन फिर राइट मुड़ना है और कितना जाना है 16 किलोमीटर, फिर देखिए राइट हो गया 16 किलोमीटर। क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखिए ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये बताइए ये 10 हो गया और ये भी डिस्टेंस कितना है, 10 ही है, 10 + 10 कितना हो गया 20। सिंपल था ये तो सभी का आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, 30 सेकंड का टाइम है, सभी लोग बताइए। ये सीट तो हमने दे दी थी, आप लोगों ने सॉल्व की होगी। इसमें बस जो इमेज वाला है ना वही नया था, बाकी सब हो चुका है। जिनके आए हैं वो मैच करा लेंगे, जिनके नहीं आए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं हम अभी, ठीक है। देखिए चलिए मैक्सिमम आंसर ए आ रहा है, ठीक है, किसी का 7 भी आ रहा है, चेक करते हैं। देखिए लिखा है कि राज एंड रॉय स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने रॉय लिख लिया, यहाँ पे राज लिख लिया, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये चल रहे हैं, ठीक है। राज वॉक 3 किलोमीटर, ये कितना गए 3 किलोमीटर गए, एंड रॉय वॉक 4 किलोमीटर, तो ये जो है ये 4 किलोमीटर गए, ठीक है। देन राज टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, ये देखिए राइट के लिए क्या होना होगा, क्लॉकवाइज मूव करना होगा, तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज मूव कर गए, कितना गए 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड रॉय टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ये देखिए इनका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो ये कितना गए 3 किलोमीटर, ठीक। अब पूछा गया है कि हाउ फॉर इज ईच ऑफ देम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे हैं। तो देखिए आपको हमेशा इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है, ठीक है, 4 और 3 7 नहीं करेंगे आप, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से दोनों स्टार्ट किए थे ना, ये यहाँ पे पहुंचे, ये यहाँ पे पहुंचे, तो दोनों अपनी जगह से कितनी दूरी पे हैं, तो ये आपको यही निकालना है, ये हाइपोटेनस है। वैसे भी आप अगर ट्रिपलेट जानते होंगे तो 4 3 5 आप डायरेक्ट कह सकते हैं। ये कैसे आ रहा है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 9 25 कितना आ जाएगा 5। वही इसका भी होगा, ये 3 है ये 4 है, वो चीज ये भी आएगी। तो कितने डिस्टेंस पे है 5 किलोमीटर पे। बताइए किसी को कोई डाउट है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो बस आप चैट बॉक्स में रिपीट लिख दीजिएगा, हम बता देंगे। सर इसका आंसर 10 किलोमीटर नहीं होगा क्या, ईच ऑफ देम बोला है। हम्म
नहीं नहीं, हाउ फार इज ईच ऑफ देम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों अपने अपनी जगह से कितनी दूरी पे हैं, तो ये 5 ही है ना, ठीक है, टोटल नहीं कहा है। ठीक है, इसको फिर से हम करते हैं। देखिए, लिखा है कि राज एंड रॉय स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। राज जो है ये 3 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, और रॉय जो है ये कितना जाते हैं, 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। देन राज टर्न राइट, ठीक है, राज जो है राइट टर्न लेते हैं, ठीक है, तो राइट टर्न हो गए, और कितना गए ये, 4 किलोमीटर, ठीक है, ये 4 किलोमीटर चले गए। एंड रॉय टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ये रॉय है, ये कितना गए, 3 किलोमीटर गए। अब पूछा गया है कि हाउ फार इज ईच ऑफ देम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे हैं, तो ये देखिए यही आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कितना होगा, 4² + 3², कितना होगा, 16 + 9, 25, 5 हो जाएगा, सिंपल है, वही इसका भी आएगा। ठीक है, चलिए। सर अगर पहले राज लें। हेलो सर। आते हैं, राज पे भी आ जाते हैं। आप कह रहे हैं राज को इधर टर्न करा दीजिए। यस। क्या है इसमें, इसमें भी तो कुछ नहीं है, आप उसी फिगर को आप रिवर्स करके देख लीजिए। ठीक है, राज को जो है इनका कहना है कि इधर कर लीजिए सर 3। वही आंसर आएगा। ठीक है, सर वही वही है, 5 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, वही आएगा। राज को आपने क्या किया, इधर 3 किलोमीटर कर दिया, रॉय को आपने क्या किया, इधर 4 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। राज टर्न राइट, ठीक है, अब देखिए सर राइट, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा ठीक बस। है, तो देन राज टर्न राइट, अब ये देखिए ये राइट की तरफ चलेगा, कितना जाएंगे, 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड रॉय टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, अब ये देखिए ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये इधर चले गए 3 किलोमीटर। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर वही चीज आ गई, ठीक है, तो कुछ है इसमें, आ जाएगा फिर 5, सिंपल था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए। देखिए, था कि यू गो नॉर्थ, ठीक है, हम नॉर्थ साइड गए, ठीक है, टर्न राइट, ठीक है, तो राइट टर्न लिए, ठीक है, आप जानते हैं राइट के लिए क्या करना होता है, क्लॉकवाइज मूव करना होता है, टर्न राइट, देन राइट अगेन, ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, राइट होना है, तो राइट के लिए क्या करना होगा, फिर ऐसे क्लॉकवाइज आइए, एंड देन गो लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट के लिए क्या करना होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। अब आप किस डायरेक्शन में हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में, सिंपल है। किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तुरंत आप बता दीजिए। स्पीड आ जाएगी, स्पीड प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड आ जाएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए, मैक्सिमम आंसर जो है साउथ वेस्ट आ रहा है, ठीक है, चलिए देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। दिया गया है कि आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, ठीक है, देखिए ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है, फिर क्या दिया गया है, आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड एंड देन टर्निंग लेफ्ट, ठीक है, अब ये साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये देखिए ये साउथ की तरफ चले गए, ठीक है, अब देखिए साउथ की तरफ चले गए, साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड एंड देन टर्न लेफ्ट, अब ये लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। आई वॉक along द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू द 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, अब देखिए ये टोटल अभी 4 पार्ट है ना, इसको हम 8 कर देते हैं, ठीक है, ऑडियो जो है बिल्कुल म्यूट किए रहिएगा सर, ठीक है। देखिए इसको जो है हम 8 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, अभी 4 है ना, ठीक है, ऐसे हमने 8 डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये वाली लाइन पढ़िए, आई वॉक along द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, अब ये लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है, 3/8, टोटल 8 है, 8 पार्ट है, 3 पार्ट तक जाइए, मतलब इसको पूरा यहाँ तक ले जाते हैं, ये 1 2 3 यहाँ तक ये पहुंचा, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, फिर आगे बताएं।
यहाँ तक ठीक है? चलिए। देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री। इस लाइन को पढ़िएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पहुंच गए ना, अगर वेस्ट कहा जाए तो ये डायरेक्ट किधर जा सकता है? ये डायरेक्ट इधर जा सकता है, लेकिन उसके आगे देखिए क्या कहा है, उसको जाना है आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री। जहां तक पहुंचा है ना, उसके ठीक अपोजिट साइड में जो बाउंड्री है उसको वहां पे जाना है। तो ये देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इधर जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन तो होगा नहीं, अपोजिट किधर है? इधर है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। किसी को दिक्कत है? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सर्कुलर फील्ड था, ठीक है। साउथ में गया ना, तो ये देखिए ये यहाँ पे साउथ में चला गया, ठीक है। फिर क्या है, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में जाना है इनको, कहाँ तक जाना है? तो टोटल 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। तो ये देखिए टोटल 8 पार्ट हो गए, 3 तक चला गया। उसके बाद कह रहा है कि वेस्ट जाना है, तो वेस्ट के लिए तो हम डायरेक्ट इनको ऐसे भेज सकते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे भेज सकते हैं, लेकिन उसके बाद का क्या कहा है कि उनको जो है अपोजिट पॉइंट पे जाना है, जिस भी पोजीशन पे वो खड़े हैं उसके जस्ट अपोजिट बाउंड्री पे जाना है। तो ये बताइए, ये अपोजिट बाउंड्री पे जाना है तो ये किधर जाएगा? इधर की साइड जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? साउथ वेस्ट। सिंपल था। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? 16 का आंसर आप लोग बताइएगा चैट बॉक्स में। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब ये ईस्ट की तरफ जाते हैं आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये 75 मीटर जो है ये ईस्ट की तरफ गए, ठीक है। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट, ठीक है। अब ये लेफ्ट जाएगा, ठीक है? ये लेफ्ट में कितना गया? 25 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट, वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो ये देखिए लेफ्ट के लिए किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, कितना गया? 40 मीटर। अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 25 मीटर। अब देखिए ये लेफ्ट आया, तो कितना आ गया? 25 मीटर। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है, आप ये बताइए। ये कितना है? टोटल 75, 35। ठीक है। और ये कितना हो गया? 40। तो कितने डिस्टेंस से है? 35। 35 थर्टी ऑप्शन में फाइव सर 20। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो नॉन ऑफ दीज पे टिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। आप लोगों ने किया होगा, इसको घर से डिस्कस करते हैं। देखिए दिया गया है कि कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये देखिए ये नॉर्थ की तरफ जो है 10 किलोमीटर गया, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब देखिए अब फिर जो है ये इधर साउथ की तरफ आता है, ठीक है। कितना? 6 किलोमीटर तक, ठीक है। चलिए, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब जो है ये ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाता है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 किलोमीटर, ठीक। इसको पूरा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए, तो क्या पूछा आपसे कि ये 10 किलोमीटर नॉर्थ गए, फिर 6 किलोमीटर साउथ गए, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4। ये टोटल 10 था और इतना 6 आ गया, तो ये कितना होगा? 4। और ईस्ट की तरफ कितना गया? 3 गया, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ द रेफरेंस पॉइंट। तो ये देखिए ये वाला डिस्टेंस आपको लेना होगा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? अभी कई बार आपने किया है। ये कितना आएगा? 16 और 3 19, 25, और ये कितना आ जाएगा? 5। और ये किस डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो क्या होगा? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। किसी को डाउट है? सिंपल है। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। वेस्ट। हाँ हाँ सर बताइए। हम लोग जो साउथ टर्न किए हैं तो हम लोग साउथ के हिसाब से ईस्ट नहीं फॉलो करेंगे। नहीं नहीं, आपको ओरिजिनल ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, ओके सर। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए। देखिए सर वाला फिर से बता दीजिए, सर वाला फिर इस से बता दीजिए। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। देखिए कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये देखिए ये 10 किलोमीटर जो है ये नॉर्थ की तरफ है। फिर दिया गया है कि फ्रॉम देयर
ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अब ये साउथ की तरफ कितना आया, 6 किलोमीटर। तो ये देखिए ये फिर से क्या हुआ, बैक हुआ, तो कितना आया, 6 किलोमीटर तक आया, ये पूरा 10। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ तक 6 किलोमीटर तक वापस आ गया। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये देखिए ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, ये टोटल 10 है, और ये इतना 6 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा। आपसे पूछा है कि हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप ये बताइए कि अभी ये कितनी दूरी पे है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, 16 और 9 25, कितना आ जाएगा, 5। और किधर है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, सिंपल है। चलिए, इसको सभी लोग बताइए। इसमें देखिए दिया गया है, आपने किया है ना चैट बॉक्स में, अमन जायसवाल ए आंसर आ रहा है। ठीक है, और लोग बताएं, चैट बॉक्स में आप आंसर टाइप करिए। आदर्श ए। ऑप्शन ए, ठीक है, हरिओम ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखते हैं। रोहन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ की तरफ जो है ये गए। ठीक है, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। अब ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ गया, 2 किलोमीटर, हमने ये ज्यादा बना दिया है। ठीक है, चलिए, देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए ये फिर 3 किलोमीटर चला गया। ठीक है, एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। अब ये देखिए ये फिर लेफ्ट होता है और कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। अपनी ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो ये बताइए, तो 2 किलोमीटर ही हुआ ना। कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, पहुंचा कहाँ यहाँ पे, ये कितने का डिस्टेंस है, 8 का। ये टोटल 3 है और ये इतना 2 है, तो ये कितना होगा, 1 होगा। सिंपल, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, 20 मीटर आ रहा है मैक्सिमम। चलिए देखते हैं, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, वॉक मनीष वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये देखिए ये नॉर्थ की तरफ गया, कितना, 40 मीटर। ठीक है, टू का लेफ्ट हैंड एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ से ये लेफ्ट गया, कितना, 20 मीटर। ठीक है, ये अगेन टू का लेफ्ट हैंड एंड वॉक 40 मीटर। फिर ये देखिए ये 40 मीटर पे आ गया। ठीक है, हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए कितने डिस्टेंस पे है ये, 20 मीटर पे, और किस डायरेक्शन में है, वेस्ट साइड में, 20 मीटर वेस्ट। सिंपल था। चलिए, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है कि किधर देख रहा है वो। ठीक है, तो ये किधर है, इस साइड है, वेस्ट में। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए चैट बॉक्स में। देखिए 24 मैक्सिमम आंसर आ रहा है, देखते हैं। नमिता वॉक 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अब ये देखिए वेस्ट की तरफ जो है ये कितना गई, 14 मीटर गई। ठीक है, देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 14 मीटर। अब देखिए ये राइट गई, कितना, 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर, 14 मीटर इधर वेस्ट हो गया, टर्न टू हर राइट एंड वॉक 14 मीटर, एंड देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब देखिए फिर ये लेफ्ट हुई और कितना गई, 10 मीटर। अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट सी वॉक 14 मीटर। अब ये देखिए ये फिर गई, कितना, 14 मीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन। ये देखिए यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये 10 हो गया, ये 14 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 24। सिंपल था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। इसमें एक्चुअली इंग्लिश वाला जो है थोड़ा सा मिसिंग है, ऊपर चला गया है, हिंदी में देख लीजिए।
देखिए ये कितना गए, 20 मीटर गए, और किस डायरेक्शन में गए हैं, ईस्ट साइड में गए हैं ये, ठीक है। देखिए 20 मीटर ये ईस्ट साइड में गए, ठीक है। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब ये देखिए ये साउथ की तरफ गया, और कितना गया, 10 मीटर गया, ठीक है, वेस्ट। उसके बाद से वह कितना किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जा रहा है, कितना, 35 मीटर, ठीक है। तो चलिए ये इधर वेस्ट कर लेते हैं, कितना, 35 मीटर, ठीक है। 35 मीटर वेस्ट जाने के बाद ये 5 मीटर किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा लेंथ करना था, लेकिन चलिए थोड़ा सा ही कर देते हैं। ये कितना हो गया, ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। ही देन टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब ये देखिए ये कितना गया, ये 15 मीटर तक गया, इसको कह लेते हैं 15 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। ये पूरा 10 है, और ये कितना गया है, 5 गया है। ये डिस्टेंस कितनी की है, 5 की है। तो ये जो गैप दिख रहा है कितने का होगा, 5 मीटर का, ठीक है। चलिए किसी को कोई डाउट है इसमें, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 का आंसर सभी लोग बताइए, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताइए। तो ये 10 आ रहा है मैक्सिमम आंसर, देखते हैं। किसी किसी का 3 भी आ रहा है। देखिए दिया गया है कि राधा मूव टुवर्ड्स साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो ये आप जानते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये किधर गई है, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या पोजीशन होगा, यही होगा साउथ ईस्ट। तो ये 7 किलोमीटर जो है हम इधर कर लिए साउथ, ठीक है। एंड देन शी मूव टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। अब ये इधर लेते जाइए 14, ठीक है। फ्रॉम हियर सी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब आप ये बताइए ये नॉर्थ है या वेस्ट है, तो ये वाला पोजीशन क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए ये इधर की तरफ चली गई, कितना गई है, 7 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली सी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब ये कहाँ गई, 4 मीटर, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखिए ये टोटल 14 है, ठीक है, और ये 4 है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 10। सिंपल। किसी को डाउट है, सिंपल था। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, 23 का। चैट बॉक्स में सभी आंसर बताएंगे। चलिए ए आ रहा है मैक्सिमम, देखते हैं। गोपाल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ गए। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखा है, तो लिखना कोई था जरूरी नहीं है, आप एक अप्रॉक्स मेजरमेंट बना लेंगे। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न टूवर्ड्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब ये देखिए ये राइट की तरफ जाता है, तो कितना गया, 20 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब देखिए ये लेफ्ट की तरफ गया, कितना गया, 10 मीटर। टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर, ठीक है। अब देखिए फिर ये लेफ्ट हुआ, कितना गया, 40 मीटर तक गया। ही नाउ टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब ये देखिए ये फिर किधर गया, 5 मीटर इधर चला गया, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर ये किधर गया, लेफ्ट में गया। तो अब ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, ठीक है। कंटिन्यू आपको बस मूव करना है, क्वेश्चन केवल लेंदी है और है कुछ नहीं, केवल आप बस मूव करते रहिए जल्दी जल्दी। सिंपल था। देखिए जो एनटीए के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी टाइप के होते हैं। क्वेश्चन में होगा कुछ नहीं, लेकिन ये 5 से 6 लाइन का होगा। आप एक बार में देखेंगे तो लगेगा कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन केवल आपको राइट लेफ्ट होना है बस। चलिए सभी लोग कर लिए होंगे, इस क्वेश्चन को बताइए। इन सब क्वेश्चन में कितना समय हम ले सकते हैं? मैक्सिमम 30 सेकेंड।
मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड मैक्सिमम, और ये सब प्रैक्टिस से हो ओके जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, थैंक यू। ठीक है। सर सर इसमें राइट लेफ्ट जैसे करके हम्म। अगर इसे दो राइट और एक लेफ्ट आ गया तो एक लेफ्ट एक राइट काट के फिर अगर एक राइट आ रहा है ठीक है, देखिए ये ठीक कॉन्सेप्ट हम ये बताने वाले थे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा इतना तामझाम नहीं करने की जरूरत है। आप बस एक बार राइट लेफ्ट मुड़ते जाइए, जितने में आप कैंसिल आउट करेंगे ना उससे जल्दी इसमें कर लेंगे आप। ठीक है, बहुत होगा ठीक तो आपको 3 से 4 बार लेफ्ट होना है, और जब तक आप सोचेंगे कि हाँ 2 राइट हुआ एक लेफ्ट हुआ फिर एक कैंसिल करेंगे, तब तक ये आपका सॉल्यूशन आ उसमें जाएगा। गलत भी हो सकता है सर, उसमें हाँ गलत भी हो जैसे सकता है सर हाँ, जैसे इसमें ठीक है, तो इसमें कोई कंफर्म दिक्कत, नहीं रहते हैं ना सर, क्या करें? डिस्टेंस भी नहीं दिया रहता तो डिस्टेंस दिया जाता तो कंफ्यूजन रहता, हो सकता है डिस्टेंस पूछ ले 30 मीटर 20 मीटर दे रहा है। नहीं तो एक, ये अगर ऑप्शन में देख लेंगे अगर ना। आंसर में अगर मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक अप्रॉक्स बना के चला करिए, एग्जैक्ट मत लिखा करिए कुछ। ठीक है, चलिए ओके इस क्वेश्चन को बताइए। 20 मीटर ये किधर हुआ, ईस्ट की तरफ गया, ठीक है। फिर ये 10 मीटर जो है ये राइट टर्न लिया है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये 10 मीटर आपका राइट टर्न हो गया, यहाँ तक हो गया। रन 9 मीटर एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट। अब ये देखिए ये यहाँ से इधर गया, लेफ्ट कितना गया 9 मीटर, ठीक है। रन 5 मीटर एंड टर्न टू लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट हुआ और कितना गया 5 मीटर गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। रन 12 मीटर एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, ठीक है। रन 12 मीटर एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, ठीक है। ये देखिए ये कितना गया 12 मीटर गया, ठीक है, और लेफ्ट हो गया। एंड रन 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 मीटर ये लेफ्ट गया है, तो ये लेफ्ट आप फिर चले जाइए, लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट हो जाइए, एक सेकेंड, यहाँ से आप लेफ्ट हो जाइए 6 मीटर। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में, सिंपल था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, टोटल 24 क्वेश्चन थे। अगर आप स्टार्टिंग के 12 या 13 क्वेश्चन तक देखें, तो इस 13 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपके हो गए थे, ठीक है। एक तो लेफ्ट राइट मूवमेंट हो गया था, ठीक है, फिर डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन थे, उसके बाद से एंगल वाले भी क्वेश्चन थे, एंड शैडो वाले भी क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। एक और सीट हमने दी थी आपको, ठीक है, ये वाली सीट हमने दी थी, ठीक है। ये टोटल 10 क्वेश्चन था इसमें, तो इसको जो है आप लोगों ने आई थिंक सॉल्व किया होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जिन्होंने भी प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। और ये 10 क्वेश्चन जो है ये कल हम डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, कुछ प्रैक्टिस सीट आपने लगाई, इसके बाद से आप देख लीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद देख पाएंगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कल ये 10 क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है।